हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सिटी क्लासेस। हम कर रहे हैं फ़िलासफ़िकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें ज़रूर देखें। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी। एजुकेशन और फ़िलासफ़ी को हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। बहुत ही छोटा सा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि फ़िलासफ़ी क्या थी और एजुकेशन क्या थी। उसके बाद आप रिलेशन तो बहुत आसानी से इस्टेब्लिश कर लोगे दोनों का। फ़िलासफ़ी क्या थी? ज्ञान के प्रति प्यार, लव ऑफ विजडम। अगर आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति की भावना है, अगर आप ट्रुथ जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो, रियलिटी जानना चाहते हो, तो देन यू आर अ फिलोसफर। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ज़रिया है उस ज्ञान प्राप्ति का। जैसे जैसे हम डे बाय डे एजुकेट होते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपने गोल के नियर अबाउट जाते रहते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेजेस की बात करो, एकेडमिक लेवल की बात करो, तो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमें एजुकेट करते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल लेवल की बात करो तो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, बुक्स होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वो हमें एजुकेट करते रहते हैं। तो रिलेशन क्या निकल के आया दोनों का कि फ़िलासफ़ी जो है हमारा एम डिसाइड कर रही है, हमारा गोल डिसाइड कर रही है, हमारी डेस्टिनी डिसाइड कर रही है। और एजुकेशन जो है उस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी। एजुकेशन के रास्ते ही हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। देखिए, अब इसी रिलेशनशिप को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल जो है अक्सर दी जाती है। क्या है वो एग्जांपल? कि मान लो दो पर्सन्स हैं, फ़िलासफ़ी और एजुकेशन। दोनों अलग अलग पर्सन हैं, एक का नाम है फ़िलासफ़ी और एक का नाम है एजुकेशन। फ़िलासफ़ी जो है वो चल नहीं पाता, फ़िलासफ़ी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं पाता। और एजुकेशन इज़ ब्लाइंड, एजुकेशन जो है वो देख नहीं पाता। अब दोनों जो हैं अगर मिलकर काम करेंगे तो कुछ बात बन जाएगी, है ना। फ़िलासफ़ी जो है, जो कि चल नहीं पाता लेकिन देख तो सकता है, वो एजुकेशन को गाइड करेगा कि भाई वो है तेरा रास्ता, उस उधर जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तब हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच पाएंगे। और एजुकेशन जो है देख नहीं पाता, फ़िलासफ़ी उसको रास्ता दिखा रहा है। और एजुकेशन चल तो सकता है, एजुकेशन फ़िलासफ़ी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वही रिलेशन है कि फ़िलासफ़ी जो है वो हमें गाइड करती है, हमें डायरेक्शन दिखाती है। और एजुकेशन क्या है? उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है, उस रास्ते पे चलना ही एजुकेशन है। आई होप आपको रिलेशनशिप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ दो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, व्यू ऑफ रॉस एंड व्यू ऑफ जॉन डेवी। आपको इनको याद नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है याद करना। ये यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्टली ये लाइंस दे दी जाती हैं, जैसे फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आगे आपसे पूछेगा एक्सप्लेन हाउ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? वो इनडायरेक्टली आपसे इनका रिलेशन ही पूछ रहा है। आपको कई बार ऐसी लाइन मिल जाएंगी, इस साल का पेपर उठा के देख लो 2023 का, उसमें भी ऐसे करके काफ़ी लाइंस दी हुई हैं और एक्सप्लेन हाउ करके या डिस्कस करके उन्होंने पूछा हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि ये आपसे रिलेशनशिप ही पूछ रहे हैं। ओके, आगे हम देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें फ़िलासफ़ी और एजुकेशन के रिलेशन को और डीप में और अच्छे से बताते हैं। और वैसे भी आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो आपको लेंथ तो क्वेश्चन की करनी पड़ेगी, तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। नंबर 1 इज़ फिलॉसफी पॉइंट आउट्स द वे टू बी फॉलोड बाय एजुकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि फ़िलासफ़ी हमें रास्ता दिखाती है और एजुकेशन उस रास्ते पे चल के अपने गोल्स को अचीव करती है। सेकेंड इज़ एंड्स ऑफ बोथ आर सेम, यानी कि दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है। देखो, फ़िलासफ़ी एम डिसाइड कर रही है और एजुकेशन उस रास्ते पे चल के एंड पे तो एक ही जगह मिलेंगे ना दोनों। जो फ़िलासफ़ी के एम है वही एजुकेशन के एम है, एंड में डेस्टिनी तो दोनों की सेम है। थर्ड इज़ ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ऑल्सो ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स हुए हैं मेजॉरिटी, वो ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हुए हैं। जितने ग्रेट थिंकर्स थे वो ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हुए हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के एग्जाम्पल्स आप लिख के आ सकते हो, जैसे महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, औरोबिंदो घोष, ऐसे करके। और अगर आप वेस्टर्न साइड की बात करो तो जॉन डेवी, रॉस, और आप क्या लिखोगे, प्लेटो, ये आप एग्जाम्पल्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फोर्थ इज़ फिलोसफी डिटरमाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन।
अब देखो मैंने आपको भी बताया कि फ़िलॉसफी ही जो है एजुकेशन के एम या गोल डिसाइड कर रही है। तो फ़िलॉसफी एजुकेशन, पूरा एजुकेशन सिस्टम फ़िलॉसफी के ऊपर ही डिपेंड करता है। स्कूल किस तरह के होंगे, करिकुलम किस तरह का होगा, टीचर्स किस तरह के होंगे, वो सब कुछ जो है फ़िलॉसफी के ऊपर ही बेस्ड है। फ़िलॉसफी को ध्यान रखते हुए, अपने एंड गोल्स को ध्यान रखते हुए हम सब कुछ डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एम्स ऑफ एजुकेशन आर को रिलेटेड टू द आइडियल्स ऑफ लाइफ। यानी जो हमारी एजुकेशन के एम है, एजुकेशन के गोल्स हैं, और जो हमारी ज़िंदगी जीने के असूल हैं या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का क्या एम होता है कि चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट करना, चाइल्ड को अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन बनाना। और हमारा ज़िंदगी में हम इसी इसी रूल के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर तो जीते हैं लाइफ, कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हम हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमें सोसाइटी में अच्छे से रहना आना चाहिए। तो दोनों का कहीं ना कहीं एक को रिलेशन होता है आपस में, एजुकेशन के एम्स का और हमारे ज़िंदगी जीने के प्रिंसिपल्स का। लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि फ़िलॉसफी जो है थ्योरेटिकल पार्ट है एजुकेशन का। फ़िलॉसफी एक थ्योरी है जो कि प्रिंसिपल्स हमें बताती है कि हमें इस रास्ते पे जाना है, हमें यहाँ पहुँचना है, हमारा एम ये है। बट एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिकल साइड, एजुकेशन इज़ द एक्टिव साइड। उस रास्ते पे हम प्रैक्टिकली चलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनी पे पहुँचते हैं। ओके, तो एजुकेशन डायनेमिक साइड है फ़िलॉसफी की, या फिर कह सकते हो एजुकेशन एक्टिव साइड है फ़िलॉसफी की। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।